नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेट्रो सिटी की बड़ी खबर से, जहां गुरुग्राम से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां चिंटिल पैराडीसो का एक पूरा मामला था। चिंटिल पैराडीसो में रहने वालों को मिली राहत। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कराई गई है, जहां जिला प्रशासन ने दिए हैं 3 विकल्प। वहीं आपको बता दें कि पुनर्निर्माण तक प्रभावित परिवार रह सकते हैं निःशुल्क। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां चिंटिल पैराडीसो मामले में अब चिंटिल पैराडीसो में रहने वाले लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था देने का कहा गया, जहां जिला प्रशासन ने 3 विकल्प दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुनर्निर्माण तक प्रभावित परिवार रह सकते हैं निःशुल्क। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां गुरुग्राम में चिंटिल पैराडीसो में रहने वाले को मिली राहत। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था दी गई है। तो वहीं जिला प्रशासन ने 3 विकल्प दिए हैं, साथ ही पुनर्निर्माण तक प्रभावित परिवार रह सकते हैं निःशुल्क। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां चिंटिल पैराडीसो मामले में अब चिंटिल पैराडीसो में रहने वाले लोगों को राहत मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया जुड़ गई हैं। शिवानी, अब जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है तो लोगों को राहत मिली है, ऐसे में लोगों में किस तरह की लहर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके की राहत जो मिली है लगातार जब से चिंटिल पैराडीसो में ये हादसा हुआ था कि लोग जो कि 64 परिवार जो वहां पर रह रहे थे, तो उनमें जो है चिंता की स्थिति लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब जो ये सोसाइटी में जो दौरा किया है निशांत कुमार यादव उपायुक्त ने, तो उससे जो है जो राहत 3 जो है विमर्श जो उनको दिए गए हैं, तो उससे जो सोसाइटी के लोग हैं वो बेहद जो है वहां पर उनको एक सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता हुआ नजर आया है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लंबा टाइम हो गया था, हम लोग परेशान हो रहे थे, हमें कोई, क्योंकि लोग अपना काम धंधा छोड़कर, उस सोसाइटी के जितने भी लोग थे वो अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ यही चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है हमारी इस परेशानी का जो है वो हल हो सके। और अब जाके थोड़ा जब इनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ है, मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग के जरिए जो है एक सेटिस्फेक्शन उन लोगों का हुआ है, और जो कि साफ तौर पर उन लोगों को थोड़ी राहत देता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। लोग जो है वो हालांकि 7 लोगों के खिलाफ जो है पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग चाह रहे थे कि जो आरोपी है वो गिरफ्त में हो, और उनको जो है एक जो भी उनका जहाँ पर वो रहे हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए वहां पर अपने जो है फ्लैट्स को लेने में लगाए हैं, तो उनका एक कंपनसेशन जो है उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रभावित परिवारों के फ्लैटों को सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आने की और मरम्मत करवाने की जितनी भी सारी जिम्मेदारी है जो यहाँ पे डीसी साहब ने ली है, उपायुक्त, तो जहां चिंटिल पैराडीसो में रहने वाले लोगों को अब राहत मिली है, जिला प्रशासन ने उन्हें 3 विकल्प दिए हैं। तो आपको बता दें कि जो वहां पर रह रहे लोग थे उनको अब वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था उनके लिए कराई गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुनर्निर्माण तक प्रभावित परिवार निःशुल्क रह सकते हैं। तो चिंटिल पैराडीसो में रहने वाले लोगों को राहत मिली है, जहां प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था प्रदान की गई। तो मैं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने 3 विकल्प दिए हैं। तो वही पुनर्निर्माण तक प्रभावित परिवार उन जगहों पर निःशुल्क रह सकते हैं। जी, तो वही इसी खबर पर लगातार हमारे साथ शिवानी बनी हुई। शिवानी, जो 3 विकल्प दिए गए हैं, क्या उसके बाद अब बाहर रहने वाले लोग खुश हैं? मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार डर और भय का जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई थी। अब जब उन लोगों को एक ऑप्शन मिल गया है कि हाँ अब उनको जो है उन फ्लैट में रहना है, निःशुल्क रहना है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी चिंता की स्थिति है वो दूर हुई है। लेकिन हाँ, उनके अंदर ये भी डर है कि हमने वहां पर फ्लैट लिया था, और जब एक फ्लैट लेते हैं या फिर कोई घर लेते हैं तो उसको बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए हम तमाम तरह की कोशिशें जो कि जागृति करते हैं।
लोगों में एक वो जो स्थिति है कि हाँ फिलहाल उन्हें छत छुपाने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन उनको एक दुख इस चीज का भी है कि हमने वो जो घर है अपने हाथों से सजाया था और अब वो घर जो है वो हमारे पास नहीं है। तो इसको लेकर थोड़े से जो लोग हैं वहां के वो मायूस दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, हमें जो है इस तरीके से फ्लैट दिए गए और वो बिल्डर जो है वो फिलहाल अब तक पुलिस की जो है गिरफ्त में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बस यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको जो है सजा चाहिए। जी शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां जैसा कि जमीनों के रजिस्ट्री मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हरियाणा में 125 तहसीलदारों और 98 नायब तहसीलदारों, 176 पटवारियों और 96 रजिस्ट्री क्लर्कों को दोषी करार करते हुए नोटिस भेजे थे। तो वहीं इन्हीं आरोपों के विरोध में गुरुग्राम में रेवेन्यू पटवार और कानून गो एसोसिएशन ने 2 दिन का सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें दूसरे दिन पटवार और कानून गो ने जिला उपायुक्त के ऑफिस में जाकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा है। ऐसे इन्होंने ज्ञापन सौंपा है रिगार्डिंग गिरदावरी के बारे में है इनका। जैसे जैसे इनके नोटिस आएंगे इनका जवाब मांगे उपायुक्तों को मैं अभी बता देता हूँ। ये इन्होंने अपने हमारे पटवारी यूनियन ने यहाँ गुड़गांव की ने इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में देखो इनको जो नोटिस दिया हुआ है किस रिगार्डिंग किसके दिया है, गिरदावरी से रिलेटेड है या कोई और है, वो जब तक नोटिस हमारी संज्ञान में नहीं आएंगे, मेरी में तो अभी आए नहीं है, जैसे आएंगे उपायुक्त महोदय के थ्रू हमारे पास ही आएंगे। ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारा सांकेतिक धरना खत्म नहीं हुआ है, शाम तक है, शाम को 5 बजे तक। हमने जो ज्ञापन दिया है हमने अपनी स्टेट यूनियन के कहने पर दिया है कि हमें जो हमारी जो मांगे हैं 7A के जो 7A में हमें चार्जशीट किया गया है डीटीपी की मिलाभगी साजिश के तहत, जो कि गलती डीटीपी विभाग की है, जिन्होंने उन कॉलोनियों को डेवलप होने दिया। बाद में हमारे ऊपर इल्जाम डाल दिया कि हमने नेचर बदल कर रजिस्ट्रियां करा दी। 60% से ज्यादा गुड़गांव आज भी जीपीए पे बसा हुआ है, वो कहाँ, उसका जवाब कौन देगा? डीटीपी साहब। इसी खबर पर हमारे साथ शिवानी लोहिया जुड़ गए गुरुग्राम से। शिवानी, पटवारियों का जो है लगातार धरना जारी है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है? बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से 17 और 18 तारीख को जो पटवारी और कानून गो जो एसोसिएशन है ये पहले ही जो है इस चीज का ऐलान कर चुके थे कि 17 और 18 तारीख को जो है ये सांकेतिक धरना देंगे। ये धरना इस संदर्भ में है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने 7A की जो रजिस्ट्रियां हैं उनको रोक लगाई हुई थी और बावजूद इसके जो रजिस्ट्रियां हैं वो लगातार हो रही थी, और अब जाकर क्योंकि जो रजिस्ट्री का मामला है 2017 से लेकर 2021 तक जो है काफी रजिस्ट्रियां जो है वो हुई हैं, और इसी के चलते जो है लगातार सरकार के ऊपर ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार जो है वो तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को क्यों बख्श रही है। तो इसी के चलते जो है हरियाणा सरकार ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है एक लिस्ट जारी करी है, जिसके तहत जो है जो गुड़गांव के अंदर अगर बात करूं तो 176 ऐसे जो पटवारी हैं जिनको जो है दोषी करार कर दिया गया है। तो उसी के तहत जो है जो ये पटवारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन का इन्होंने सांकेतिक धरना दिया है, और सबसे अहम बात ज्यादा इसके अंदर ये है कि इन पटवारियों का ये कहना है कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कई ऐसे जो पटवारी भी हैं जो कि 2017 से पहले ही जो है खत्म हो चुके हैं, तो उनका नाम भी जो है वो इस लिस्ट के अंदर है। और 2017 से लेकर 2018 तक का जो ये घोटाला है, ये जो मामला है रजिस्ट्री का वो है, और 2017 से पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं और जो है जिनका निधन हो चुका है, तो उन लोगों के खिलाफ किस तरीके से जो है जो प्रशासन है और जो सरकार है वो उनको दोषी करार कर सकती है। और तीसरी चीज इसमें सबसे अहम ये बताई जा रही है, जो पटवारियों का कहना है वो ये कहना है कि रजिस्ट्री जो है वो तहसीलदार करता है, नायब तहसीलदार करता है, तो और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मोटेशन चढ़ाना है। तो जब हमारा काम मोटेशन चढ़ाना है, क्यों ना जो अगर रजिस्ट्री है वो जो है तहसीलदार द्वारा ही रोक दी जाए। हमारा तो जो काम है, अगर रजिस्ट्री होती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो है वो जो है इंतकाल उसका चढ़ाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो 7A की हो या ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमें रिकॉर्ड में चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब रजिस्ट्री हो चुकी है तो वो तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पटवारी है उनके ऊपर आरोप लगा है कि आप
जो है ये 7A की जो रजिस्ट्रियां है वो हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या पटवारियों को जो है वो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये जो तहसीलदार का और नायब तहसीलदार लगातार जो एक्शन में सरकार नजर आ रही थी, दुष्यंत चौटाला ने खुद ये बात कही है कि अब जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और वहां पटवारी जो है वो इस बात को कहते हुए नजर आ रही है कि जो भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं जीपीए पे हो रही हैं, तो एक तो जीटीपी विभाग एनओसी देता क्यों है? अगर जीपीए पे एनओसी डीटीपी विभाग एनओसी देगा तो वो डीटीपी विभाग की गलती है। हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि अगर कोई रजिस्ट्री होती है तो हमारा काम है उसका इंतकाल चढ़ाना। लेकिन यहाँ पर क्यों ना सरकार ऐसा कोई बंदोबस्त करे कि वहीं पे जो है रजिस्ट्रियां जो है या फिर तहसीलदारों पर या फिर अधिकारियों पर ऐसी सख्ती बरती जाए कि वो लोग जो है रजिस्ट्रियां ही ना करें, और फिर उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन आई ना, ऐसी कोई स्थिति आई ना कि हम लोगों को जो है यहाँ पर इंतकाल चढ़ाना पड़े। अगर रजिस्ट्रियां होंगी आगे भी तो इंतकाल तो हमें चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये काम है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला ने जो है इस एसोसिएशन जो पटवारी और कानून गो जो एसोसिएशन है उनके जो प्रधान है प्रदेश स्तर के, उनको जो है 22 फरवरी की जो तारीख दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 फरवरी को क्या इन लोगों को क्लीन चिट मिलती है, पटवारियों को क्लीन चिट मिलती है। और अगर क्लीन चिट नहीं मिलती तो साफ तौर पर जो पटवारी है वो इस चीज का आगाज कर चुके हैं कि अगर हमें इस चीज में दोषी बनाया गया क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, अगर रजिस्ट्री होंगी तो हमें जो है काम करना पड़ेगा, मोटेशन चढ़ानी पड़ेगी, जो भी सारी गिरदावरी करनी पड़ेगी, तो वो हमारा काम है। सरकार को ऐसा प्रावधान है कि तहसीलदार ही जो है रजिस्ट्री ना करे, उनके साथ सख्ती जो है वो बरतनी चाहिए। सरकार जो है लगातार तहसीलदारों नायब तहसीलदारों को बचाने के लिए जो है ये सारी बात जो है पटवारियों के ऊपर डाल रही है, ऐसा पटवारियों को कहना है। अब 22 तारीख को जो है इस चीज का फैसला होगा जागृति कि आखिर 22 तारीख को जो है पटवारियों को क्लीन चिट मिलती है या फिर नहीं। जागृति जी शिवानी, तो जिस तरीके से अभी हाल ही में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था, पटवारियों की हड़ताल को लेकर ये बयान दिया था कि जो दोषी है वो घबराएं, जो दोषी नहीं है वो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको जागृति बता दूं, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला इस चीज को साफ करते हुए नजर आए हैं कि जो दोषी है वही घबराए, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है उसमें साफ तौर पर इस चीज का जो हवाला दिया गया है कि ये 76 लोग जो है जो गुरुग्राम के हैं उनको जो है दोषी करार कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जिस तरीके से इस लिस्ट को जारी किया है उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आज के समय में है भी नहीं और 2017 से पहले भी नहीं थे, और घोटाला 2017 से 21 तक का है, ऐसा उन पटवारियों का कहना है कि 2017 से पहले ही जब लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो सरकार किस तरीके से 2017 से 18 वाले घोटाले में उन लोगों का नाम ले सकती है। तो कहीं ना कहीं वो जो लिस्ट दी गई है दोषियों की उसमें जो है कुछ चीजों की अनदेखी की गई है, ऐसा पटवारियों का कहना है। अब देखने वाली बात जागृति फिर से मैं वही कहूंगी कि 22 फरवरी को इस चीज का फैसला होगा कि आखिर जो पटवारी हैं उनमें से कितने 176 जो गुरुग्राम के पटवारी हैं उनमें से कितने पटवारियों को जो है यहाँ दुष्यंत चौटाला जो है वो क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं। जागृति जी शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से पटवारियों का धरना जो है वो लगातार जारी है, इसी बीच अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया कि जो आरोपी हैं या जो जिन्होंने गलती की है वो घबराएं, जो दोषी नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार ये धरना जो है जारी है, तो वही गुरुग्राम में लगातार लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें रोटरी ब्लड बैंक लगातार लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वही जिससे लोग लगातार उत्साहित हो रहे हैं और इसी तरह के ब्लड कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ साउथ सिटी और यस बैंक के जो मैनेजर हैं और गजेंद्र भाई सपड़ा जी, इनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और जो डोनर हैं यहाँ पे जो जिन्होंने ब्लड दिया है उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोटरी ब्लड बैंक सेंटर ये पूरे देश का सबसे पहला ब्लड बैंक है जिसने कोविड के समय पे पूरा प्लाज्मा की यहाँ से शुरुआत की। हम अपने इस ब्लड बैंक डोनेशन के माध्यम से लोगों को थैलीसीमिया पेशेंट्स को हम फ्री ब्लड देते हैं, कैंसर पेशेंट्स को हम फ्री ब्लड देते हैं, डायलिसिस के जो बीपीएल होल्डर्स हैं उनको हम फ्री ब्लड से उपलब्ध कराते हैं।
वहीं बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सोहना नगर परिषद चुनाव का प्रभारी बनाया है। तो ये आपको बता दें कि जिसके बाद आज पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सोहना में प्रदेश संगठन महामंत्री रविंद्र राजू और सोहना विधायक संजय सिंह के साथ कार्यकर्ता कार्यशाला में शामिल हुए, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विपुल गोयल का फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं कार्यशाला में पूर्व विधायक तेजपाल सिंह तनवर और जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यशाला को मुख्य रूप से विपुल गोयल और रविंद्र राजू ने संबोधित किया। सोहना नगर परिषद कार्यकर्ता कार्यशाला के माध्यम से सोहना के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए मनोबल बढ़ाया गया, साथ ही चुनाव की रणनीति के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लोग नेता आएंगे, चाहे लोकल जिनका प्रभाव होगा, उन लोगों को प्रभावित करके अपने पक्ष में करने का काम भी हम लोग करेंगे। मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से की वोटर की लिस्ट भी और बूथ सत्यापन की बात भी और जितने पन्ना प्रमुख हैं उनका सम्मेलन भी होगा। लेकिन मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताई चुकी है, दोबारा दोहराने की मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। और आप सब लोग सीनियर कार्यकर्ता हैं, जब यहाँ पर 5-5, 4-4 बार, 3-3 बार, 2-2 बार बने हुए पार्षद भी यहाँ पर हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आज आप लोगों के लिए चुनावी बिगुल बच चुका है। हम लोग कमर कस लें और जब तक चुनाव यहाँ पर संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं भी प्रतिदिन जब जरूरत होगी, जो मीटिंग होगी, विपुल गोयल भी आप लोगों के बीच में रहेगा, क्योंकि चुनाव आप लोगों ने लड़ना है। हमने तो सिर्फ व्यवस्थाएं देखनी है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, संगठन और आपके बीच में जो भी तालमेल है उसको करने का काम करेंगे। चुनाव आप लोगों ने लड़ना है, आपके फेस पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसलिए सब कार्यकर्ता अपना कहते हैं आज से ही कमर कस ले और जब तक चुनाव संपूर्ण होगा तब तक कहते हैं आराम को त्याग कर, नींद को त्याग कर और सुबह से लेकर रात तक इस चुनाव, क्योंकि वॉल्यूम की दृष्टि में छोटा चुनाव है, लेकिन इसकी उपयोगिता, इसकी महत्वपूर्ण जो इसका वो है बहुत ही ज्यादा, महत्वपूर्णता इसकी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम सब लोगों को कमर कस के। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां नगर परिषद में एक और घोटाला सामने आया। दरअसल सफाई के नाम पर नगर परिषद के खजाने की सफाई हो रही है। सिर्फ एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम के नाम पर जगह जगह कीचड़ और गंदगी दिखाई पड़ती है। तो वहीं आपको बता दें कि आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए और पार्ट बी में 32 किलोमीटर 800 मीटर सड़क और 23 किलोमीटर नालों की सफाई होनी है। इसके लिए पूजा कंसुलेशन कंपनी को 14,35,000 प्रति महीने का ठेका दिया गया है, लेकिन नाला पूरी तरह से दब गए हैं और 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। वही मामला सामने आते ही नगर परिषद के अधिकारी सख्ती में है और उन्होंने इस मामले पर कहा कि इसकी जांच जरूर होगी। सिर्फ जो सीमेंटेड रोड है उनकी सफाई हो रही है। वर्क ऑर्डर हमारे को दिया नहीं है, कोई नाला सफाई नहीं हो रही है और हमारे को ये बताया गया सिर्फ रोड साफ करने हैं। रोड से जो मलबा पड़ा है वो उठाना है और कोई कार्रवाई नहीं। आपके सामने मैंने अभी सुपरवाइजर को फोन करके सारी बातें पूछी, सुपरवाइजर ने यही बोला है कि हमने सिर्फ रोड साफ करने हैं। वर्क ऑर्डर का आपके सामने फोन किया है, शाम तक मेरे को वर्क ऑर्डर चाहिए, नहीं तो हम आगे से काम नहीं होने देंगे। नहीं सिर्फ पक्के रोड कर रहे हैं, वो भी जो लिंक रोड है, लिंक रोड तो सारे हमारे टूटे पड़े हैं, वो तो बने नहीं है, उनका तो सफाई वैसे भी संभव नहीं है। HSIDC वालों को बोल के जेसीबी चलवाते हैं जब सफाई करा रहे हैं। इस मामले में अभी पता चला है कि इस तरह की जो बातें हैं तो उसका संज्ञान लेते हुए उसका मौके का विजिट भी किया जाएगा और संबंधित से इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी, क्योंकि जितने भी रोड है वहाँ पे रूटीन में सैनिटेशन होता है और इसकी कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कभी कोई शिकायत आई नहीं। लेकिन अभी जैसे माध्यम से मेरे पास आई है ये रिपोर्ट, तो इसकी मैं जांच करूंगा। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो रिकवरी भी करेंगे। प्रदेश में पिछले 4 सालों में और लॉकडाउन के दौरान हुई 7A क्षेत्र की रजिस्ट्रियों में पटवारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के विरोध में पटवारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों की हड़ताल से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
हमें जो दोषी इसमें करार दिया गया है कि आपने गिरदावरियों में फसलें को चेंज करके हमने गैर मुमकिन मकान या जो भी चीज़ गैर मुमकिन करके हमने उसको गिरदावरी में दर्ज करा। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जब 6 महीने में पटवारी अपने सर्कल में गिरदावरी करता है, उसके बाद उसकी जांच हमारे आला अधिकारी करते हैं, जिसमें 50% तो जांच होती है वो तहसीलदार साहिबान के हिसाब से, फिर हमारे एडीसी साहब, डीसी साहब, हर एक गिरदावरी की डीआरओ, हर एक कमिश्नर, इवन जो मंडल आयुक्त होते हैं वो उस हमारी गिरदावरी की पड़ताल करते हैं। तो सरकार ये कैसे बोल सकती है कि हमने उसमें गलत कुछ, क्या लगता है बलि का बकरा बनाया जा रहा है पटवारी? बिल्कुल बिल्कुल 100% कुछ न कुछ ऐसा इसमें। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर सीआईडी और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने बीती रात सरकारी अनाज के कट्टों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा, तो वहीं इस ट्रक में 500 बोरी गेहूं की भरी हुई थी। बता दें कि ये ट्रक फरीदाबाद एफसीआई गोदाम से ओल्ड फरीदाबाद जाना था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो जहां पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर सीआईडी और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, तो वहीं आपको बता दें कि टीम ने बीती रात सरकारी अनाज के कट्टों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। इस ट्रक में 500 बोरी गेहूं की भरी हुई थी। बता दें कि यह ट्रक फरीदाबाद एफसीआई गोदाम से ओल्ड फरीदाबाद जाना था। वहीं अगली खबर सोनीपत से है, जहां भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली सोनीपत का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पाइक्स वैरायटी का पौधा रोपण किया, जहां उन्होंने स्टेनलेस स्टील गैलरी, कॉफी कॉर्नर, खेल मैदान, ए टाइप क्वार्टर ब्लॉक का उद्घाटन किया, जिन पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं खेलो इंडिया को बढ़ावा देते हुए खेल स्टेडियम में लड़कियों की 100 मीटर दौड़ रखी। तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निगम के माध्यम से देश में शिक्षा के तौर पर अच्छे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के 5 स्थानों पर हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व में 5 राज्यों में विकास की नीति और कोरोना काल में अच्छे से कार्य किए गए, कार्य की काफी सराहना हुई। और तो वहीं प्रधानमंत्री की नेतृत्व में भाजपा जीत हासिल करेगी। रहेगी और ये बहुत अच्छा काम भी हुआ। और लिफ्टन विभाग जो मेरा है वो पूरे देश में काफी नाम भी कमा रहा है। और देखिए जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं। बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी हम देते हैं, जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, मैं उनको काम देता हूँ। वो खोलते हैं, मैं उनको सब्सिडी देता हूँ 25% से लेकर और 70% सब्सिडी हमारा है। सोनीपत में नए राशन कार्ड बनवाने या राशन कार्ड में त्रुटियों को ठीक कराने के लिए जहां लगातार उपभोक्ता कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जहां पिछले 1 साल से पोर्टल बंद होने की वजह से लोग अपना राशन कार्ड संबंधित अपडेट और अन्य कार्य नहीं बनवा पा रहे हैं, और जिसके कारण रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य कई दस्तावेजों में राशन कार्ड न होने की वजह से दस्तावेज तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं 134A के तहत भी राशन कार्ड न होने की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। वहीं 30 से 40 लोग विभाग के चक्कर त्रुटियों को लेकर काट रहे हैं। भाई मैं अधिकारी मिल तो बोला भाई शायद बंद है, तो शायद तो भाई हमने तो ऑनलाइन कटवा रखी फीस इसकी 1.5 साल करीब हो गया इसने। कई बार कॉल भी करे, बोला भाई वो जगह हम तेरे घर फोन करे, सर्वे भी करवा दिए, सर्वे में भी कोई जवाब नहीं मिल रहा और बहुत सा दाद भी लिए। तो परेशानी हो रही है काफी? अब परेशानी तो काफी है। बाकी तो मान ले बाढ़ की तो फार्म भरा है, प्राइवेट में या सरकारी में, तो RD प्रूफ राशन कार्ड मेन चीज हो गया। अच्छा ये चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। फिलहाल के मेट्रो सिटी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।